इस क्वेश्चन में ये बोला गया है कि ए और बी दो ट्रेन्स हैं जो कि 400 मीटर लंबे हैं और वो दो पैरेलल ट्रैक्स, मान लीजिए ऐसे साइड बाय साइड, वो एक ही डायरेक्शन में वो जा रहे हैं। दोनों का जो स्पीड है वो सेम है, वो है 72 किलोमीटर पर आवर। और एक टाइम पे ए जो है वो बी से आगे है और एक टाइम पे बी का जो ड्राइवर है उसने ये डिसाइड किया कि उसको ए को ओवरटेक करना है, तो वो 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के रेट से उसने एक्सेलरेट किया। 50 सेकेंड के बाद क्या हुआ, जो बी का जो गार्ड है पीछे का, वो ए के ड्राइवर को काट के आगे निकल गया। तो हमको ये पूछा गया है कि शुरू में जब बी के ड्राइवर ने डिसाइड किया था कि मुझे ए को काट के आगे जाना है ओवरटेक करके, उनके बीच में जो डिस्टेंस था वो कितना था, शुरू में वो डिस्टेंस कितना था, ए और बी के बीच जो फासला था वो कितना था, वो हमको निकालना है। तो ये करने के लिए हमने क्या किया, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बी ले लिया, वो था 72 किलोमीटर पर आवर और उसको 5/18 से मल्टीप्लाई करने से हमको 20 मीटर पर सेकेंड होके वो निकल के आ गया है। जब बी ने एक्सेलरेट करना शुरू किया और 50 सेकेंड के लिए एक्सेलरेट किया, तो वो कितना डिस्टेंस वो आगे गया, उसके लिए हम ut प्लस हाफ AT स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करेंगे। इसमें u को मैंने 20 डाल दिया, टाइम 50 सेकेंड लगा था, एक्सेलरेशन 1 था और जो टाइम यहाँ पे 50 स्क्वायर कर दिया। ये पूरा सॉल्व करने के बाद हमें 2250 मीटर निकल के यहाँ पे आया। और उतने टाइम में ए कितना आगे गया होगा, ए तो एक्सेलरेट नहीं कर रहा था, तो हम बस उसके स्पीड को टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे। उसका स्पीड भी वो सेम 20 था और वो एक्सेलरेट नहीं किया और वो 50 सेकेंड में 1000 मीटर आगे गया था। तो जो एक्स्ट्रा डिस्टेंस बी को आगे जाना पड़ा वो पीछे था, और वो एक्स्ट्रा डिस्टेंस जो बी को जाना पड़ा ए के आगे निकलने के लिए, वो हम ये दो नंबर को माइनस करने से हमें मिल गया 1250 मीटर। तो शुरू में उनका जो डिस्टेंस था वो ये एक्स्ट्रा डिस्टेंस था, बी को मेहनत करना पड़ा एक्सेलरेट करके ये जो दूरी है इसको कम करने के लिए। इसको हम एक तरीके से भी कर सकते थे, शुरू में दोनों का स्पीड सेम था तो हम वो माइनस करके 0 कर लेते, हम रिलेटिव वेलोसिटी निकाल देते। बी का जो रिलेटिव वेलोसिटी है विद रिस्पेक्ट टू ए वो 0 था, और वो करके अगर हम डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बी निकालते तो ये ut वाला जो टर्म है वो 0 हो जाता, क्योंकि जो इनिशियल रिलेटिव वेलोसिटी है वो तो 0 है। तो ये करने से हमको सीधा ये वाला आंसर मिल जाता। और ए का तो हमने रिलेटिव वेलोसिटी 0 ले लिया, तो हम ये मान सकते थे कि ए वहीं पे ही रुक गया और बी को चांस मिला 0 से शुरू होके ए को ओवरटेक करने का इतने रेट से एक्सेलरेट करके। तो वो करने से सीधा हमको ये वाला आंसर मिल जाता, ये माइनस करना हमें नहीं पड़ता। ये ut आता नहीं, तो ये देखिए ये जो 1000 का जो पार्ट है वो कट जाता, बस ये बच जाता, तो ये भी हमारा आंसर है। तो इसको करने के दो तरीके हैं।